Assalamu alaikum and very good morning, smart girls. How are you? Hope you all are doing very well. And I'm sure कि आप लोग सो नहीं रही हैं. ठीक कह रही हूँ? Good. लोग जाग रही हैं. That's great. और आज हमारी बायो की सेकंड सेशन है, सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास का भी फीडबैक अच्छा था, बट 6 स्टूडेंट्स में से आई थिंक 3 या 4 ऑनलाइन मेरे साथ थे. बाकी सबके मुझे रिस्पॉन्सेस नहीं आए. मदीहा का आया था, अलीशा का आया था, आई थिंक शबिया का भी आया था. तो वेरी बैड. आप 6 गर्ल्स हैं, 6 फ्यूचर की डॉक्टर्स हैं, तो आप सब पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर. आई विश कि आप सबके सब इंशाल्लाह ताला डॉक्टर बने. तो बनने के लिए थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना होगा. ठीक है, तो कोशिश किया करें, क्लास मिस मत करें और वेरी स्पेशल फीडबैक सेशन मिस मत किया करें. मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ तो फिर पता चले कि आज हमने क्या करना है. जी, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल गुलजारे हिजरी कैंपस, बायोलॉजी फॉर क्लास 10th सिंटेक्स बुक बोर्ड, 12th अगस्त 2021. 9 चैप्टर्स हैं. हम चैप्टर नंबर 1 पर हैं. गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं. गैसेस एक्सचेंज में हमारे पास जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है, दैट्स डन. गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्लांट्स का हमने पढ़ लिया है. गैसेस प्लांट्स में किस तरह से एक्सचेंज होती हैं लास्ट सेशन में. गैसेस एक्सचेंज इन मैन, एयर पैसेज, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. आज है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स. प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी लिविंग थिंग है, और जब हमने ये कह दिया कि लिविंग थिंग्स, एक दफ़ा मैं ज़रा थोड़ा सा फीडबैक बता दूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. जी, गैसेस एक्सचेंज सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से हैं. मस्ट नीड एक्सचेंज गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने आपको बताया था हम जो है इनहेल एंड एक्सहेल का प्रोसेस है. प्लांट्स में इनके लीव्स पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसमें से एयर कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, और दैट ऑक्सीजन वी यूज्ड. Gases exchange mean transfer of gases between living things, our body with their environment. Environment के साथ होता है, called gases exchange. ये process का कहलाता है gases exchange. अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं, दो गैसेस हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स यूज कर रहे होते हैं. ब्रीथिंग और रिस्पायरेटरी सिस्टम का मैंने बताया था कि ब्रीथिंग सिस्टम जो है वो फिजिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन होता है. कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता. सेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में भी बताया था. फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बताया था. बहुत डिटेल्ड हमने पढ़ा था. ठीक है, थोड़ा सा आप रिकॉल करवाया है सिर्फ मैंने आपको. अच्छा, एनिमल्स की बात जब हम करते हैं तो हम एनिमल्स में सबसे पहले ह्यूमंस का जिक्र, खुद का जिक्र करना चाहिए. तो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है. यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात होगी. रिस्पायरेटरी सिस्टम को मैं आपको बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ. रिस्पायरेटरी सिस्टम में ह्यूमंस के रिस्पायरेटरी सिस्टम को, एनिमल्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम को और कुछ एनिमल्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे. रिस्पायरेटरी सिस्टम सबसे पहले तो हम अपना पढ़ते हैं. ठीक है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा है, क्या है. रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो सबसे मेन ऑर्गन है जिसका काम है, दैट आर लंग्स. ब्रीथिंग सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात हो. अब इस प्रोसेस में मैंने एक ही पिक्चर लिए, बहुत सारी पिक्चर्स थी, बट आई विश कि इस पिक्चर से ही आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए. रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है वो है लंग्स. अब ब्रीथिंग, हमारे अंदर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो दो तरह से इनहेल होती है. एक विद आवर नॉस्ट्रियल्स, वी हैव 2 नॉस्ट्रियल्स इन आवर नोज. हमारी नोज में 2 नॉस्ट्रियल्स है. ठीक है, ये 2 नथने आपको नजर आ रहे हैं, 2 नॉस्ट्रियल्स है. आई थिंक मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ ताकि आप मुझे देख के समझें. 2 nostrils, okay. And second,
रूट जो है, पैसेज जो है जिससे हम एयर को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो है माउथ। सम टाइम यू फील, आप, हम सर्दियों में बहुत ज्यादा ये चीज हमारे साथ होती है कि हमारा नोज ड्यू टू फ्लो की वजह से बंद हो जाता है। अभी भी बंद करें तो यू कैन ब्रीथ एयर विद योर माउथ, लेकिन ब्रीथ माउथ के साथ लेना इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि आपके नोज में, हमारे नोज में, नॉस्ट्रिल्स में यहाँ पर बारीक बारीक हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे से हेयर्स, जो उस एयर को क्लीन कर कर एक पूरे प्रोसेस के थ्रू आपके लंग्स तक लेके जाते हैं। ठीक, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपके नॉस्ट्रिल्स का काम, आपकी नोज का काम स्टार्ट होगा। यहां से आपने ब्रीथ किया, जब आपने ब्रीथ किया तो ये इसके थ्रू एक वेन है, एक पाइप है, जिससे ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया, यहाँ पर ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के थ्रू, दिखाना पड़ेगा स्क्रीन आपको जी, ये देखिए, ट्रैकिया के थ्रू जो एयर है, हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, वो आप यहाँ से इस पूरे से क्रॉस होके पहुंचती है। अच्छा, अब ये जो आपकी पाइप है, ये जो आपको विंड पाइप दिख रहा है, इसकी 2 साइड्स हैं। ये यूं गोल दिख रहा है ना, इसके 2 हैं, एक बैक पर और एक फ्रंट। एक से आपका फूड अंदर जाता है, एक से आपका फूड अंदर जाता है, और एक से एयर अंदर जाती है। जो फूड अंदर जाता है वो आप बाय माउथ लेते हैं। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए आप एयर करते हो, ब्रीथ अंदर, वो आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू पीछे से यहाँ होता हुआ आपके लंग्स तक पहुंचता है। ये जो शेप है यहाँ, इसे कहते हैं डायफ्रेम। डायफ्रेम, ये जो चीज है, दैट इज कॉल्ड रिब्स, रिब्स केज, रिब्स केज कहलाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, दे ऑल इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम्स। ये छोटी छोटी सी चीजें जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, जो कि हमें अभी समझ आ जाएंगी तो बहुत इजी होगा। Lung surface area and increased surface for gases exchange allows a faster rate of diffusion to supply oxygen and remove carbon dioxide. It is also necessary to for small surface area to volume rotation of the animal body. अब हम एनिमल बॉडी की बात जब कर रहे हैं तो मैंने उस एनिमल में आपको और खुद को सबसे पहले रखा कि हम अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें। ठीक है, इजी है, मत डिफिकल्ट समझे चीजों को। अगर डिफिकल्ट समझ के करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको कभी भी नहीं आएगी। 5% एक्सचेंज गैसेस जो हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होते हैं। आज अभी मैंने आपको एनिमल्स का, मीन्स हमारे ह्यूमंस के गैस एक्सचेंज के, गैस इनहेल के रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताया है, और इट्स वेरी लिटिल बिट। आप अपनी बुक में देखिए तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स नजर आएंगे आपको, बट उस सिस्टम को वेरी सिंपल करके पढ़िए। व्हेन यू आर मेमोराइजिंग तो डेफिनेटली वो चीजें आपको थॉरली अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब करना ये है कि साथ साथ कॉपी वर्क स्टार्ट कर दीजिए। यहां से ये जो चीजें हैं, आप स्लाइड्स देखेंगे गैस एक्सचेंज का, इंट्रोडक्शन भी लिख लीजिए कॉपी की। जब आप बुक की एक्सरसाइजेस करेंगे, बुक खोलेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और आपको पता चलेगा कि क्विज फॉर्म में चीजें, उन क्विज फॉर्म की चीजों को कंप्लीट करें। जैसे कि सेम वही पैटर्न फॉलो कीजिए जो क्लास 9th में हम कर रहे थे। आप 9th वाली बच्ची अभी 10th में है तो बिल्कुल उसी चीज को फॉलो करें। एक एक टॉपिक, दो टॉपिक्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। नोट्स बनाने में जहां आपको जो भी कोई डिफिकल्टी हो, यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूं। आज सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम, मेन ऑर्गन लंग्स, डायफ्रेम, योर नोज, नॉस्ट्रियल, ट्रैकिया किस तरह से जाती है, जो रिब्स केज है उनका क्या काम है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पीछे हार्ट अपना वर्क कर रहा है।
एक छोटी छोटी सी चीजें जो है ये नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए। पता इन दैट सेंस कि हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे रिस्पायरेशन में, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन सी चीजें, कौन सी गैसेस हम इनहेल करें, कौन सी एक्सहेल करें, कितनी क्वांटिटी है उसकी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को मैं हमेशा से कहती हूँ इजी लेके समझें, इजी मेथड, इसी तरीके से समझेंगे तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है। अब हम 2 घंटे के बाद फीडबैक सेशन में मिलेंगे, उसमें मैं आपसे जस्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम का पूछूंगी। ठीक है।